एक गांव में गोवर्धन नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोवर्धन का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण से उसकी आंख की रोशनी चली गई थी। अब गोवर्धन कोई भी चीज को नहीं देख पाता था। एक दिन गोवर्धन की पत्नी गोवर्धन के पास आती है और आकर बोलती है, ओ जी, आपको तो कुछ दिखाई देता नहीं, तो आप कमाएंगे धमाएंगे नहीं, तो हम लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से? इस तरह तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? डॉक्टर बोले हैं कि जल्दी ही मेरी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। इस बात को सुन सुन कर तो 2 साल हो गए। 2 साल से आखिर में डॉक्टर बोलता ही है कि आंख की रोशनी वापस आ जाएगी, परंतु आती कहाँ है आपकी आंख की रोशनी? अरे भगवान, अब प्लीज चिल्लाना बंद करो। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी जल्द से जल्द आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हाँ, मैं तो चिल्ला रही हूँ ना। और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कमाते धमाते हो नहीं, तो मैं चिल्लाऊं भी ना अब? ठीक है, तुम चिल्लाती रहो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। और ये बोलकर गोवर्धन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोवर्धन के घर एक व्यक्ति आता है और आकर बोलता है, और सुमन, कैसी हो तुम? पहचाना तुमने मुझे? अरे अनिल, तुम यहाँ पे? कहाँ से मेरा एड्रेस मिल गया तुम्हें? और तुम तो काफी अब बदल चुकी हो। अब ये भी कोई पूछने की बात है सुमन? भला मैं अपने दोस्तों का एड्रेस कैसे भूल सकता हूँ? और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, तो भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मेरी इसी शहर में नौकरी लगी है, तो सोचा कि तुमसे मिलते आऊँ। बहुत अच्छा किए कि तुम मिलने चले आए। और ऐसे भी मेरे पति तो अब नकारा हो चुके हैं, क्योंकि उनकी आंख से तो अब कुछ दिखाई देता नहीं। 2 साल पहले एक्सीडेंट जो हुआ था। क्या बोल रही हो सुमन? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट भी हुआ है। अब कैसे है वो? अरे कैसे रहेंगे क्या? दिन भर खा के नल्ले की तरह पड़े रहते हैं। क्या बोल रही हो सुमन? वो तुम्हारे पति हैं। तुम अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हो यार? अच्छा, पति के लायक वो करते ही क्या है कि उनकी बुराई ना करूं? और ऐसे भी तुम तो बड़ी तरफदारी कर रहे हो। एक बात बोलूं सुमन, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। पहले भी नाकों पे गुस्सा रखती थी और अभी भी तुम नाकों पे ही गुस्सा रखती हो। क्या अनिल, तुम भी पुरानी बातों को खोलते रहते हो। अच्छा अच्छा, चलो सॉरी, नहीं खोलूंगा पुरानी बातों को। और मैं आया हूँ तो चाय नाश्ते के लिए पूछोगी या मुझे ऐसे ही भेज दोगी? तुम चिंता क्यों करते हो अनिल? तुम्हें तो चाय नाश्ता के साथ कुछ और बोनस भी मिलेगा। क्या बात कर रही हो यार? मतलब इतने दिन बाद मैं तुम्हारा बोनस लूंगा? तब तो मुझे मजा ही आ जाएगा। और ऐसे भी तुम आज भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। लगता नहीं है कि तुम्हारी शादी हुई है। और ये बोलकर सुमन अनिल के गले लिपट जाती है। अब सुमन भूल चुकी थी कि उसकी शादी भी किसी के साथ हुई है। तभी थोड़ी देर में गोवर्धन भी वहां आ जाता है और आकर बोलता है, क्या हुआ सुमन? किसी की आवाज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कौन आया है। कोई तो नहीं आया है। मैं तो ऐसे ही ये अकेले ही हूँ। यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या हुआ सुमन? बहुत घबराई हुई लग रही हो तुम। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब कुछ ठीक है। अब तुम यहाँ से जाओ। बेचारा गोवर्धन तो अंधा रहता है। वो देख भी नहीं पाता है कि मेरे कमरे में कौन है और कौन नहीं है। बेचारा गोवर्धन वहां से अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोवर्धन हॉस्पिटल उसी डॉक्टर के पास जाता है और जाकर बोलता है, डॉक्टर साहब, मेरी आंख की रोशनी कब तक वापस आ जाएगी? पूरे 2 साल हो गए, अभी तक मेरे आंख की रोशनी नहीं आई। अरे बाबा, तू चिंता क्यों करता है? तेरी आंख की रोशनी अब लगभग आने ही वाली है। बस थोड़ा सा, एक छोटा सा एक ऑपरेशन करना होगा, उससे तेरी आंख की रोशनी एकदम टनाटन हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मेरी जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए ताकि मैं सब कुछ देख सकूं पहले जैसा। 2 दिन बाद गोवर्धन अपने घर आता है और आने के बाद देखता है कि वो अनिल के गले लिपटी रहती है। तभी गोवर्धन बोलता है, और कहाँ हो जाने मन? तुम दिखाई नहीं दे रही हो। हाँ मैं यही हूँ। अच्छा, कोई है क्या कमरे में? आजकल तुम्हें हो क्या गया है? तुम बात बात पे ये क्यों पूछते रहते हो, कोई कमरे में है क्या, कोई कमरे में है क्या? तुम शक करने लगे हो क्या मेरे ऊपर? अरे नहीं भगवान, शक करने की क्या जरूरत है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। मैं डॉक्टर साहब के पास 2 दिन था। मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ। अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि तुम एक लड़के के साथ यहाँ पे हो। तो क्या ये सच है ना?
जब इस बात को सुमन सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सुमन बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें? मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हारा किसी न किसी के साथ चक्कर था, और ऐसे भी मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला तुम्हें। तुम तो भाई किसी और की हो चुकी हो। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। और इस तरह गोवर्धन सुमन को और अनिल को दोनों को घर से निकाल देता है और बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।